तो फाइनली टॉक्सिक का टीजर हम सबने देख लिया है और इस टीजर को देखने के बाद ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि ये फिल्म धुरंधर 2 को बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है ईद पे, और आगे आने वाले दिनों में दोनों फिल्मों के बीच में जो लड़ाई होगी वो काफी ज्यादा गंदी होने वाली है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों फिल्में हिंदी मार्केट में अच्छा पोटेंशियल रखती हैं, और ऐसे में जैसे ही दोनों फिल्मों के ट्रेलर आउट होंगे इन दोनों के बीच में स्क्रीन की मारामारी हो जाएगी, जिसमें ट्विटर और इंस्टाग्राम के फैंस बहुत ज्यादा मजा लेंगे। यानी धुरंधर के जितने भी डाई हार्ड फैंस हैं, जिसमें मैं भी एक हूं, वो सब यही कहने वाले हैं कि धुरंधर 2 के साथ सीक्वल फैक्टर भी है, प्लस धुरंधर 1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 900 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, तो ऐसे में बॉक्स ऑफिस पे जो पलड़ा भारी रहेगा वो कहीं ना कहीं धुरंधर 2 का ही रहेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेजर रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से टॉक्सिक फिल्म को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट अगर धुरंधर 2 का कंटेंट बिल्कुल भी हल्का निकल गया तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टॉक्सिक धुरंधर 2 को बीट कर दे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं, जिस पॉइंट को लोग अभी तो बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि ये टॉक्सिक की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, और वो है सक्सेस ऑफ केजीएफ फ्रेंचाइज। आई एम श्योर आपको याद होगा कि केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने लोगों पे कितना ज्यादा सॉलिड इंपैक्ट डाला था। इनफैक्ट बहुत से लोग जो केजीएफ के पहले यश को जानते भी नहीं थे वो भी उनके डाई हार्ड फैन बन गए थे, और बहुत लोगों ने तो उनकी हेयर स्टाइल और सूट को भी कॉपी करना शुरू कर दिया था। शायद यही रीजन था कि ये फ्रेंचाइज दिन पे दिन इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी कि जब केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और उसका शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ क्लैश हुआ था, तो उसने हिंदी वर्जन में सिर्फ 41 करोड़ की कमाई की थी, और तब उसको एक स्लीपर हिट माना गया था। लेकिन इसके ठीक उल्टे यानी तकरीबन 4 साल बाद जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई तो उसने हिंदी वर्जन में 435 करोड़ की कमाई की, यानी उसने अपने पहले वर्जन का 10 गुना से भी ज्यादा कमाया था। अब ये चीज इस बात को क्लियरली स्टैब्लिश कर देती है कि वो फिल्म कितनी बड़ी सुनामी की तरह आई थी। एंड गेस व्हाट, जब वही सेम रॉकिंग स्टार यश सेम जॉनरा में वापस लौट रहे हैं, तो यू कैन इजीली इमेजिन कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कितना हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में भी यश एक गैंगस्टर ही प्ले कर रहे हैं, प्लस उनका लुक भी काफी ज्यादा सिमिलर है जैसा उनका लुक केजीएफ में था। तो बेसिकली ये उन सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर रही है जिसको केजीएफ फ्रेंचाइज ने किया था, और यहीं से आता है मेरा सेकंड पॉइंट जो है जॉनरा का। अगर आप मुझसे इकलौता रीजन पूछोगे कि लोगों को टॉक्सिक का प्रमोशनल मटेरियल इतना ज्यादा क्यों पसंद आ रहा है, तो उसका सिंपल और एक ही आंसर है, और वो है मास जॉनरा। ये एक ऐसा जॉनरा है जो कि इंडियन सिनेमा में कभी भी फेड नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी इसी जॉनरा में बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनती हैं और कभी काफी ज्यादा घटिया, बट एट द सेम टाइम ये बात सब अग्री करेंगे कि आज के टाइम पे मास मूवीज बहुत ज्यादा कमा रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड बताऊं तो बाहुबली 1, बाहुबली 2, पठान, जवान, गदर 2, और इसके अलावा आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है यानी पुष्पा 2, वो भी एक मास फिल्म ही थी। और भले इंटरनेट पे लोग उसको छपरी या फिर गंवार फिल्म बोले, लेकिन आज के टाइम पे ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 1800 करोड़ की कमाई की थी, और ऐसी कमाई तो कई सारी बॉलीवुड फिल्में मिल के भी नहीं कर पा रही हैं। नाउ दिस मेक्स इट प्रीटी क्लियर कि इंडियन फैंस को मास जॉनरा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, यानी एक ऑल्टरनेट रियलिटी जिसमें हमारा हीरो वो सारी चीजें कर सकता है जो कि हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। इसको देखने का एक अलग ही मजा होता है, और चाहे अमिताभ बच्चन का जमाना रहा हो या फिर शाहरुख खान का, यही एक लौती चीज है जो कि एक हीरो को एक एक्टर से अलग करती है, और शायद इसी वजह से लोग प्रभास और यश जैसे हीरोज को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। सच कहूं तो टॉक्सिक का इसी मास जॉनरा का होना ही धुरंधर 2 को इतना टफ कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि अगर क्लैश डंकी वर्सेस सलार जैसा होता जहां पे एक क्लास वर्सेस मास फिल्म टकराई थी, तो हम सभी को पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बट सिंस यहां पे 2 मास फिल्में टकराएंगी, तो इसी वजह से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा लीथल हो चुका है, और आज की डेट में एग्जैक्टली कोई भी गेस नहीं कर सकता कि 19 मार्च को ये बाजी एग्जैक्टली कौन जीतेगा। जिसके बाद आता है मेरा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मुझे लगता है टॉक्सिक की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है, जो कि है टीजर रिसेप्शन का। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको एक हिट फिल्म बनानी है तो फिर आपको कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप जो कि उससे भी पहले आता है वो आता है टीजर और ट्रेलर का। यानी अगर टीजर और ट्रेलर अच्छे होते हैं तो पब्लिक उस फिल्म की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर फिल्म अच्छी भी है और अगर टीजर और ट्रेलर गंदा है तो ऐसे में पब्लिक को फिल्म थिएटर देखने नहीं जाती है। तो इस मामले में तो मैं कहूंगा कि टॉक्सिक के मेकर्स ने तीनों बॉलों पे छक्का मारा है, क्योंकि आज की डेट में इस फिल्म के 3 टीजर आ चुके हैं। यहाँ पे 2 यश के बर्थडे पे निकाले गए थे और एक अभी लेटेस्ट आया है। एंड गेस व्हाट, 3 प्रमोशनल मटेरियल निकालने के बावजूद भी आज की डेट में कोई भी गेस नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली टॉक्सिक फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे फैन थ्योरी वीडियोस बहुत बनते हैं, और ऐसे में अभी भी अपने फिल्म के वर्ल्ड को मिस्ट्री रखना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इनफैक्ट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक टॉक्सिक फिल्म की एक भी एक्ट्रेस का कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखाया गया है, और इस वजह से हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि इस फिल्म में एक्ट्रेसेस का काम क्या होने वाला है। ऊपर से ये सब कम नहीं था तो मेकर्स ने एक और छक्का मारा इस फिल्म का नया पोस्टर निकाल के, जिसमें यश का हमको एक यंगर वर्जन दिखाई दे रहा है और उस कैरेक्टर का नाम टिकट बताया जा रहा है। क्योंकि अब इस पोस्टर के निकलने के बाद सब यही गेस कर रहे हैं कि क्या यश का इस फिल्म में डबल रोल होने वाला है, या फिर राया की कहानी को ही हमको 2 पार्ट्स में दिखाया जाएगा, जहां पे उसका एक यंगर और एक ओल्डर वर्जन हमको देखने को मिलेगा।
तो आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें टॉक्सिक को बहुत ज्यादा डिमांड में ले आ रही हैं। इनफैक्ट कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि इस फिल्म के एंड में टॉक्सिक 2 का अनाउंसमेंट होगा। एंड गेस व्हाट, अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तब तो बॉक्स ऑफिस पे सुनामी आना तय है। ऑल्दो ये ईद वाली महाभारत कौन जीतेगा और धुरंधर 2 का खुद का इंडिविजुअल बॉक्स ऑफिस कितना होगा, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूं, तो उसको भी जरूर चेकआउट करना।